अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा इधर देख लें अपने क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको यहाँ पर ये जितनी भी इक्वेशंस हैं, ये सारी की सारी, क्योंकि मैंने आपको कहा कि 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो आपकी अभी रिवीजन हो रही है। और अगर आपने होमवर्क जो मैंने दिया था वो कर लिया है, तो आपको ये सारा काम अब करना आना चाहिए। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 में दो इक्वेशंस गिवन है। एक को इक्वेशन 1, दूसरी को इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब इक्वेशन 1 तो आपके पास एज इट इज है। इक्वेशन 2 में मुझे नजर आ रहा है आइदर एक ब्रैकेट जीरो के बराबर हम कर सकते हैं और दूसरी ब्रैकेट हम जीरो के बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4x माइनस 3y इज इक्वल टू जीरो और x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, x इज इक्वल टू 3y अपॉन 4, उसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें। x इज इक्वल टू y प्लस 5, उसको इक्वेशन 4 का नाम दे दें। अब पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 आपने करनी है। इक्वेशन 3 ये वाली इक्वेशन, इसको पुट करना है इस इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पर आपके पास जब इस वैल्यू को x की जगह पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर में x की जगह 3y अपॉन 4 होल स्क्वायर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करें, 9y स्क्वायर अपॉन 16, एलसीएम लें। एलसीएम लेने के बाद आपके पास 9y स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर यानी कि 25y स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 25। अब ये आपके पास उधर y के पास एक वैल्यू मल्टीप्लाई और दूसरी डिवाइड हो रही है। जो वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। जो y के पास y स्क्वायर के पास डिवाइड हो रही है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये आपको अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता तो सिंपल इसकी जगह आप ये कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 16 अपॉन 25, तब भी सेम यही आंसर आएगा। 25 से 25 कैंसिल होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब 16 में आपके पास उधर वाई स्क्वायर है, तो जब आप अपने स्क्वायर को हटाते हैं, जब भी आप स्क्वायर को किसी के भी ऊपर हो, वेरिएबल के ऊपर हो, आप हटाएंगे, दूसरी तरफ प्लस माइनस आएगा और साथ में अंडर रूट आएगा। तो यहाँ वाई स्क्वायर था, स्क्वायर हटाया, प्लस माइनस अंडर रूट 16। तो प्लस माइनस अंडर रूट 16 में आपके पास अंडर रूट 16 4 होता है, तो प्लस माइनस 4। वाई के आपके दो आंसर आ गए। इसको अब आप पुट करेंगे इन इक्वेशन 3 वापस, क्योंकि इक्वेशन 3 को आपने पुट किया था, तो अब इक्वेशन 3 में ही आपने वापस पुट करना है। तो y की जगह प्लस माइनस 4, तो आपके 4 से 4 कैंसिल, प्लस माइनस 1 हो गया। ये प्लस माइनस 1 3 से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस माइनस 3। जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा आप डायरेक्ट वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर बीच में ऐड या सब्ट्रैक्ट होता तो हमें अगेन आइदर और करना पड़ता। फिर हम बीच में डायरेक्ट इस तरीके से नहीं कर सकते। फिर हमें आइदर, लेट सपोज यहाँ पर 3 प्लस माइनस 1 होता, तो आइदर 3 प्लस 1 है और 3 माइनस 1 है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो अब आपके पास एक्स और वाई के दो दो आंसर्स आ गए। ये तो आधा काम हुआ है, आधा काम अब मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। बाकी आधा काम क्या करना है, पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1। तो जब आप इक्वेशन 4 को पुट करेंगे, आपके पास x विल बी, x की जगह तो आपने y प्लस 5 पुट करना है। तो एक्स स्क्वायर है y+5 का होल स्क्वायर, और आपके पास प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिडिल टर्म ब्रेक कर लेंगे आप। मिडिल टर्म ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास आंसर डायरेक्ट कॉमन लेके आ जाएगा। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास वैल्यू आएगी 2y स्क्वायर प्लस 10y इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2y कॉमन लेंगे, तो आपके पास 2y कॉमन लेने पर इधर y प्लस 5 वैल्यू आएगी। आइदर और करें, y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -5। अब आपके पास y के दो आंसर आ गए, 1 बाय 1 पुट कर दें कहाँ पर, इक्वेशन 4 में। तो x के दोनों आंसर आ जाएंगे आपके पास। जब y 0 है x 5 है, जब y -5 है x 0 है। तो सोल्यूशन साइड एंड में आप लिखेंगे, वो आगे का काम आपके लिए छोड़ रहा हूँ। और आगे जितने भी सवाल आते हैं वो मैं ऐसे ही करवाऊंगा। यहाँ तक आधा काम आपका जो रिवीजन हो रही है, जो हो सकता है बहुत सारे बच्चों को नहीं आता हो, वो आपको मैं करवा दूंगा। ये जो काम है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, फिर उसको सिंप्लीफाई करना, मिडिल टर्म ब्रेक करना है, और जो भी आपके स्टेप्स हैं, फैक्टराइजेशन है बेसिकली, वो सारा आपकी जिम्मेदारी है करना। तो उसको जल्दी से नोट करें। इसके आगे बाकी आप घर पे होमवर्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहा हूँ। अब यहाँ पर अपने 6th क्वेश्चन को भी देख लें। जिस तरह आपने 5th क्वेश्चन किया है उसी तरीके से ये भी करना है। अगेन आधा काम करवाऊंगा जो आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, बाकी आधा जो सिंपल है वो आपने करना है। अब यहाँ पर आपको दो इक्वेशंस गिवन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 उनको कहते हैं। इक्वेशन 1 तो आपके पास यहाँ पर चेंज नहीं हो सकती, लेकिन इक्वेशन 2 में मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ पर आपकी मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है।
मिडिल टर्म ब्रेक करने का तरीका आपको आना चाहिए। लाजमी नहीं है कि यहाँ कांस्टेंट हो, आप अज्यूम कर सकते हैं कि एक वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल को कांस्टेंट अज्यूम कर लें। जैसे कि अगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये x इज अ वेरिएबल, मैं y को कांस्टेंट अज्यूम कर लूंगा, ऑल्दो y इज ऑल्सो अ वेरिएबल। लेकिन मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए आपने जो सीखा था कि आपके पास यहाँ कांस्टेंट होना चाहिए, ये लाजमी नहीं है, और ये सारी बातें नाइन्थ में आप सीख चुके हैं। तो आपके पास इधर y का जो आपकी वैल्यू है, y के जो कोफिशिएंट है वो 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 आ रहा है, और बीच में प्लस साइन है तो 1+2 या 2+1 ऊपर वाली वैल्यू प्रॉपर दे देगा। तो आपकी मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगी 2+1 करके। जब मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे इधर आप 2x कॉमन लेंगे, पीछे x माइनस वाई आ जाएगा। इन दोनों के पास y माइनस का कॉमन है तो माइनस वाई कॉमन लेंगे, x माइनस वाई हो जाएगा। वैल्यू को मल्टीप्लाई करके ऊपर वाली वैल्यू के बराबर देख लें खुद ही करके। अब यहाँ पर x माइनस वाई कॉमन है, x माइनस वाई कॉमन लें, उधर 2x इधर माइनस वाई आ गया। तो आपके अब x माइनस वाई इंटू 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, आइदर x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है और 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 है। अब x माइनस वाई है तो x इज इक्वल टू वाई हो गया, इक्वेशन 3 उसको बना दें। 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 है तो आपके पास 2x इज इक्वल टू वाई, यानी कि x इज इक्वल टू वाई अपॉन 2, ये आपकी इक्वेशन 4 हो गई। अब x इज इक्वल टू वाई और x इज इक्वल टू वाई अपॉन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 आपके पास आ गए। यही सेम कंडीशन फिफ्थ क्वेश्चन में भी थी। तो फिफ्थ क्वेश्चन में जो आपने सेम काम किया वही यहाँ पर भी करना है। अब आप आधा काम मैंने करवाया, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में आप अपनी ये वाली इक्वेशन 3 पुट करें, x की जगह y तो वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 2y स्क्वायर, ये 2 इधर आके डिवाइड होगा तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पर आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 है तो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 8 हो जाएगा। और फिर आपके पास अंडर रूट 8 से जब ये बाहर लेके आएंगे तो फैक्टर 2 इंटू 2 होते, तो आपके पास फैक्टराइज करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे तो आपका जो पेयर है उसमें से एक 2 बाहर आएगा, यानी कि 2 अंडर रूट 2। अब ये सारी डिटेल मेरा नहीं ख्याल मुझे किसी को बताने की जरूरत है, ये सारी डिटेल आपको पता होगी। तो आपके पास y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 वैल्यू आ गई। इसी वैल्यू को आप x में पुट कर दें जो आपकी इक्वेशन 3 थी। जाहिर है आपकी जो y का आंसर है उसको कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, इक्वेशन 4 में थोड़ी करेंगे, क्योंकि आपने सिंप्लीफाई जो किया है वो इक्वेशन 3 को पुट किया इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 3 में ही वापस वैल्यू जाएगी। तो इक्वेशन 3 में जब पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2, ये आपकी फाइनल वैल्यू आ गई। अब x और y दोनों आ गए। इस इक्वेशन के मुताबिक आपका काम क्या है, ये वाली वैल्यू पुट करना। ये वाली वैल्यू रफली मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि आपने इक्वेशन 4 को पुट करना है इन इक्वेशन 1। तो आपकी इक्वेशन 1 तो अभी भी वही है, x की जगह आप y अपॉन 2 तो होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये वाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर है। जब आप एलसीएम लेंगे तो होल डिवाइड बाय 4 आएगा, और ऊपर जो आपके पास वाई स्क्वायर है वो आपके पास 4y स्क्वायर हो जाएगा। आपके पास 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 4, ये 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इस 4 को मैंने पहले उधर भेज दिया। सिंप्लीफाई करें, वाई स्क्वायर है उधर भेजें, आपके पास वैल्यू आफ्टर रैशनलाइजेशन, मैं इसको चलें ये भी करके दिखाता हूँ। जब आप इसको y की वैल्यू को प्लस माइनस अंडर रूट करेंगे तो 16 इंटू 4 डिवाइड बाय 5, तो मेरे पास जो 16 है वो रूट से बाहर 4 बन के आएगा, 2 रूट से बाहर 4 रूट से बाहर 2 बन के आएगा, अंडर रूट में पीछे कुछ नहीं बचा तो 1 लिखते हैं, अपॉन में 5। और आपने ये भी पढ़ रखा है कि कभी भी हम अपने आंसर को अंडर रूट में डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते, तुम्हारे अंडर रूट की वैल्यू डिनोमिनेटर में नहीं आनी चाहिए। तो बहुत सारे तरीके, एक तरीका रैशनलाइज का है, वो मैं यहाँ पर इस तरीके से करवा रहा हूँ, अंडर रूट में 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दें, तो आपके पास ये जो 5 मल्टीप्लाई 5 है ये बाहर आ जाएगा, तो प्लस माइनस 4, 4 इंटू 2 डायरेक्ट कर लें 8, ये जो 5 था ये बाहर आ गया तो होल डिवाइड बाय 5 अंडर रूट 5। आपके पास y की वैल्यू प्लस माइनस 8 अंडर रूट 5 होल डिवाइड बाय 5 आ गई। उसके बाद जब आपकी ये वैल्यू आ गई आप इसको पुट कर दें यहाँ पर इक्वेशन 4 में, x का आंसर आ जाएगा आपके पास 4 अंडर रूट 5 होल डिवाइड बाय 5। घर पे ट्राई करें इसको, आराम से सॉल्व हो जाएगा। बस आपके पास जो रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर अप्लाई होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें मेरा नहीं ख्याल किसी को मसला होना चाहिए।
आपके पास बस एक ये मसला था कि डिनोमिनेटर में रूट आ रहा था, वो मैंने बता दिया कि रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5 कर दें, ये 5 × 5 बाहर आ जाएंगे, एक दफा 5 लिखा जाएगा, रूट में से आपके पास न्यूमरेटर के अंदर 5 बच गया। तो बहरहाल आपके पास आंसर एक्स का +/4√5 होल डिवाइड बाय 5 है, और वाई का आंसर मैंने निकाल के बता दिया है। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 7 अलग टाइप का है, पहले इसको नोट कर लें, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आ रहा हूँ। चलिए बेटा अपने 7th क्वेश्चन को देख लें। 7th क्वेश्चन में आपको दो इक्वेशंस गिवन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जितने भी सवाल आते हैं सब में दो इक्वेशंस गिवन है, लेकिन यहाँ पर आपकी टाइप चेंज हो जाती है। जिन बच्चों ने होमवर्क किया हुआ है उनको ये समझ आ रहा होगा, जिन्होंने नहीं किया हुआ तो उनके लिए पहली दफा है। तो पहली दफा आप ये देख रहे हैं, आपको समझ हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना आए, तो सिंपल सा काम है, पहले रिवाइज कर लें और उसके बाद इधर आ जाए। या फिर अगर आपको समझना है तो अभी तवज्जो से समझ लें, जब भी आपके पास ये कंडीशन आती है जिसमें मेरे पास दो इक्वेशंस गिवन है और उनके कांस्टेंट की कोई ना कोई वैल्यू है, इससे पहले आपके पास किसी एक इक्वेशन में जीरो के बराबर वैल्यू होती थी, जो भी आपकी इक्वेशन है इज इक्वल टू जीरो होती थी, लेकिन जब भी आपके पास इस तरह की कंडीशन आ जाए कि दोनों इक्वेशंस में कांस्टेंट जीरो नहीं है, या किसी एक का भी कांस्टेंट जीरो नहीं है, दोनों में कोई ना कोई नॉन जीरो वैल्यू है, और एक तो सिंपल है, दूसरा आपके पास एक्स और वाई, ये कहलाती है होमोजीनियस इक्वेशन। बहरहाल वो आगे कॉन्सेप्ट है आपका, बाद में देखेंगे। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ये आपने टाइप 9 क्लास में सीखी थी प्रॉपर उस चैप्टर में। जब भी एक टाइप आएगी आपने क्या करना है, इनके जो कांस्टेंट हैं दोनों को बराबर करना है किसी तरीके से, और फिर आपस में सब्ट्रैक्ट करके कांस्टेंट जीरो करना है। ये प्रॉपर एक टाइप पढ़ी हुई है आपने। अब वो जो तरीका है कि किस तरीके से आप इनको जीरो करेंगे, तो उसके लिए पहले बराबर करना है। इक्वेशन 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं और इक्वेशन 2 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं, तो दोनों आपके 10 के बराबर हो जाएंगे। और फिर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये कांस्टेंट आपस में सब्ट्रैक्ट होके जीरो वैल्यू दे देगा। तो सिंपल तरीका होता है, आपके पास जो भी यहाँ पर नंबर है उसको सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ जो भी नंबर है उसको फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ये आपने मेथड सीखा था, एलिमिनेशन मेथड है, तो ये एलिमिनेशन मेथड की ही तरह है। अब ये आपने जब मल्टीप्लाई करवाया इक्वेशन 1 को 2 से और इक्वेशन 2 को 5 से, वैल्यू आपकी इक्वेशन चेंज हो गई। सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, जहां प्लस है वो माइनस हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल होगा, 5xy माइनस का कहीं और है नहीं, तो 2x² माइनस 5xy प्लस 2y² इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म ब्रेक करें, मिडल टर्म ब्रेक करेंगे, सिंप्लीफाई करें, यहाँ सारा आपका काम सिंपल सा है, आपको आता है। कॉमन लेने के बाद आफ्टर सिंप्लीफिकेशन फैक्टर्स आपके बने x-2y और दूसरा 2x-y। आइदर x-2y इज इक्वल टू 0 है और 2x-y इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पर आपके पास x इज इक्वल टू 2y और दूसरा y इज इक्वल टू 2x, ये दो इक्वेशन, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 आपने बना ली। अब इक्वेशन 3 को आपकी मर्जी इक्वेशन 1 में पुट करना है या इक्वेशन 2 में पुट करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अपनी मर्जी से जैसे दिल चाह रहा है वैसे कर लें। तो मैंने इक्वेशन 2 में पुट कर दिया पहले इक्वेशन 3 को, इक्वेशन 4 को आपका काम है, आप करेंगे पुट, इक्वेशन 2 में करें, इक्वेशन 1 आपके ऊपर है। तो इक्वेशन 3 को पुट करें इक्वेशन 2 में, तो x की जगह 2y, आप सिंप्लीफाई करें, y का आंसर आपके पास +-1 आ जाएगा। अब y की वैल्यू आपके पास +-1 आ गई, इसको वापस पुट कर दें इक्वेशन 3 में ताकि x का भी आंसर आए, तो x की वैल्यू आपकी +-2 आ गई। ये आपको मैंने एक सोल्यूशन सेट बता दिया। सेकंड के लिए आप क्या करेंगे, पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 2 फॉर एग्जांपल अगर कर रहा हूं, तो इक्वेशन 2 में चेंजेस यूं होगी कि आपके पास x तो अपनी जगह, y की जगह 2x आएगा इज इक्वल टू 2, तो 2x² इज इक्वल टू 2, ये भी सिंप्लीफाई करें, आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा x² इज इक्वल टू 1, यानी कि x इज इक्वल टू +-1, x की वैल्यू +-1 आ गई। इसे पुट कर दें इक्वेशन 4 के अंदर वापस, तो इक्वेशन 4 में पुट करने पर y विल बी इक्वल टू +-2। तो आपके पास जो सोल्यूशन सेट बना वो +-1, +-2 बनेगा। रफली समझा दिया। तो यहाँ पर जितना भी काम मैंने यहाँ करवाया है आपने उधर इसके आगे का काम आंसर्स बता दिए। सोल्यूशन सेट एंड में आपने ये वाला भी और वो दोनों मर्ज करके लिखने, तो आपके पास ये 7th क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये सारा काम क्योंकि 9th बेस्ड है, तो इस वजह से मैं इसको थोड़ा स्पीड में लेके जा रहा हूँ, बहुत सारे स्टेप आप पे छोड़ रहा हूँ, मैं नहीं करवा रहा ज्यादातर, वजह उसकी ये सारा काम आपको पहले करवाया हुआ है। अगर आपने कर लिया है या आपको आता है तो आपके लिए आसान है,
नहीं किया तो बेटा ये वाला काम सिर्फ मैं आपको यहाँ तक करवा रहा हूँ, आधा काम मैं करवा रहा हूँ, आधा सोल्यूशन आपने करना है, आधे से ज्यादा ही मैं करवा रहा हूँ, बाकी थोड़ा सा आपने करना है। तो बहरहाल आज की क्लास में बस यहीं तक स्टॉप कर रहा हूँ, आपके पास 7th क्वेश्चन तक काम करवा दिया है, और फिर इसके बाद हम जो आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे। क्लियर है यहाँ तक?